फ़ायदे के लिए समाज का बहुत बुरा हाल कर दिया है। एक जो रोड मैप है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में इस पिपरा को बहुत आगे ले जाने का है। देश के नागरिक होने के नाते यहाँ के लोगों को मिल जाना चाहिए था, वो सारी चीज़ों का अभाव मिटाने में आया हूँ। अगर आपकी नीयत अच्छी है और शिक्षित हैं और योग्य हैं, सक्षम हैं, तो आपको जनता का समर्थन भरपूर मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या सोच है उनकी जो मुझे ऐसा लगता है कि विनाश की ओर ले जाएगी। शायद मैं बहुत आहत हूँ कि आपने जिस चीज़ जैसे चयन किया है उम्मीदवारों का वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, ताकि जनता को लुभाया जाए लोभ लुभान मुद्दों के जरिए। इस वक्त मैं सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर 4 कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ बिहार महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वहीं बिहार एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी है। जेडीयू के खिलाफ लोजपा ने अपने उम्मीदवार उतारी है। हालांकि खास बात यह है कि यहां पर राष्ट्रवादी माइनॉरिटी पार्टी बनाकर आसिफ कमाल, जो कि पेशे से आर्टिस्ट हैं, दिल्ली रहते थे, उन्होंने माइनॉरिटी के हक के लिए अपनी पार्टी बनाई और पिपरा विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इस वक्त मैं उनके गाँव में, जो पैतृक निवास है इनका कदमपुरा में, वहाँ मौजूद हूँ। ये भी कुछ देर पहले ही आप क्षेत्र भ्रमण करके आए हैं, पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। किस तरह का अनुभव मिल रहा है आपको? बहुत स्नेह मिल रहा है मुझे। ये पता चल रहा है देख के, बहुत सारी चीज़ों को पीड़ा भी हो रही है कि लोगों ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए समाज का बहुत बुरा हाल कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों का अभाव देश इस पिपरा विधानसभा के लोगों का हो रहा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। कुछ दिनों पहले तक आपने आरजेडी से तैयारी कर रहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आरजेडी से टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद आपने अपनी पार्टी बना ली और उसके बाद अपनी पार्टी की तरफ सिंबल पर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो लोगों में क्या मैसेज जा रहा है कि आपने अपनी पार्टी क्यों बनाई? राजनीति में आने का एक मकसद होता है हर इंसान का। मेरा राजनीति में आने का मकसद ये है कि समाज का वो तबका जो कि समाज के निचले पायदान पे खड़ा है, सामाजिक स्तर पे कमज़ोर है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उनकी मदद करने के लिए राजनीति में आने का मेरा मकसद था। उनको सामाजिक स्तर पे मजबूत करने के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा स्तर को ठीक करने के लिए, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में जो अभाव उनके जीवन में है उनको मुहैया कराने के लिए। अब जब ये चीज़ आप किसी राजनीतिक दल से करने जाते हैं और वहाँ अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इरादा बहुत मजबूत होना चाहिए। इसीलिए मैंने मेरी पार्टी, जिसका नाम राष्ट्रवादी माइनॉरिटी पार्टी रखा है, उसमें मेरी नीयत यह है कि माइनॉरिटी मेरे लिए वो हर लोग हैं जो समाज में सबसे निचले तबके पे हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। जो सबसे निचले तबके पे लोग बैठे हैं वो उस समाज का माइनॉरिटी है। उनको सीधे तौर पे राजनीति में जोड़ने के लिए राष्ट्रवादी माइनॉरिटी पार्टी आगे भविष्य में काम करेगी। तो आपने पिपरा विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि पिपरा मेरा गाँव है, पिपरा का मैं बेटा हूँ, पिपरा में मेरी पैदाइश हुई है। मैं हर चीज़ की एक वजह मानता हूँ। समीकरण से परे हट करके मैं राजनीति करना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि देश में सुधार तब आएगा जब उस विधानसभा में समीकरण से परे हट के उम्मीदवारी के ऊपर उम्मीदवार का चयन होगा। इसीलिए मैंने पिपरा चुना है और मैंने ये लोगों से कहा है कि तुलनात्मक राजनीति कीजिए और बेहतर उम्मीदवार को वोट दीजिए। आपको ये पता होगा कि पिपरा विधानसभा सीट पर किंग मेकर की भूमिका में वोटर्सों की संख्या, जो वोटरों की है, वो यादव, मुस्लिम और ब्राह्मणों की है। क्या आपको लग रहा है कि इन सभी का समर्थन मिल पाएगा आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि मैं संपूर्ण पिपरा के विकास की बात कर रहा हूं। तो जब मैं संपूर्ण पिपरा के विकास की बात कर रहा हूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं उन चीज़ों को करने आया हूं जो चीज़ें हो जानी चाहिए थी अब तक। आज़ादी के 74 साल बाद पिपरा को अलग विधानसभा बने हुए 10 साल हो गए, 2 एमएलए यहाँ से रह के जा चुके। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो हो जानी चाहिए थी वो करूँगा और कुछ चीज़ें जो मेरी गारंटी पत्र में मैं आपको देने जा रहा हूँ जो मुझे करना है, तो फिर इसमें ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव की कोई भूमिका मुझे नज़र नहीं आती है। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे कास्ट पॉलिटिक्स कोई नज़र नहीं आ रहा है। नहीं होनी चाहिए। विकास अगर करना है तो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, होना नहीं चाहिए। और कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को विकास उन्नति की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अपने कास्ट को वोट देते हैं तो फिर आप उम्मीदवारी के ऊपर बात नहीं कर सकते। मैं ये कहने आया हूं उनसे कि मेरे पास पिपरा के लिए एक विज़न है, एक ब्लूप्रिंट है। मैं पिपरा को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। क्या है ब्लूप्रिंट आपका? मैं पिपरा में पड़ा बढ़ा हूँ, मेरी परवरिश यहाँ हुई है, जहाँ बैठे हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अभाव देखा है।
सबसे बड़ा अभाव जो मेरे जीवन में रहा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार के एक बच्चे को जब आप अच्छी शिक्षा देते हैं तो उस पूरे जनरेशन को आप बनाते हैं। एक परिवार के एक व्यक्ति को जब आप रोज़गार देते हैं तो उसके जनरेशन्स को आप बना देते हैं। तो मेरी प्राथमिकता ही शिक्षा और स्वास्थ्य है, और हर वो चीज़ जो मूलभूत सुविधाओं के अंदर आती हैं, जो इस देश के नागरिक होने के नाते यहाँ के लोगों को मिल जाना चाहिए था, वो सारी चीज़ों का अभाव मिटाने में आया हूँ। मेरे जो रोड मैप है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में इस पिपरा को बहुत आगे ले जाने का है। स्कूलों का नवीनीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, लड़कियाँ नहीं जाती क्योंकि वहाँ बाथरूम नहीं है, स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं 10 साल दर साल, लेकिन कमरे वहीं के वहीं हैं। तो नवीनीकरण और विस्तार करने की ज़रूरत है, अस्पतालों का नवीनीकरण करने की ज़रूरत है, उनको वेल इक्विप्ड बनाने की ज़रूरत है। ऐसी हर वो जगह जहाँ कोसी के भीतर है, जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। चुनावी प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली इसलिए बनाई गई थी कि चुना गया जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा की पटल पर आवाज़ उठा सके। और मैंने कहा है पहले दिन से ही कि शिक्षित और योग्य नेता ही आपको खुशहाली और तरक्की की ओर ले जा सकता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है और शिक्षित हैं और योग्य हैं, सक्षम हैं, तो आपको जनता का समर्थन भरपूर मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो नीतीश कुमार कह रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के कि मैंने स्वास्थ्य और एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया, क्या वो गलत करें? देखिए, इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो समझनी पड़ेंगी हमें। स्वास्थ्य और एजुकेशन में काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कितना काम होना चाहिए था और कितना हुआ है वो एक डिस्कशन का मुद्दा है। निश्चित तौर पे चीज़ें ठीक हुई हैं, पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छी हो सकती थी, जाहिर सी बात है। कितना हो सकता था वो एक डिस्कशन का मुद्दा है 15 साल में, लेकिन ऑब्वियसली उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया गया ज़रूर है। आज आपने तेजस्वी यादव को एक लेटर लिखा है, क्या है उसमें? मैंने उनसे कहा है कि मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, और मैं आदरणीय श्री लालू जी, श्रीमती राबड़ी जी की स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपके साथ जब जुड़ा था तो मैंने ये सोच रखा था अपने मन में कि बिहार का नेतृत्व आप करने जा रहे हैं, आप युवा हैं, और यहाँ पे जैसी बात हम करते हैं, सबको बराबर हक, सबको सम्मान, इज़्ज़त, सबको सामाजिक स्तर पे मजबूत करने का एक नेक इरादा। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि जब मैं आपके साथ आगे बढ़ा तो मैं ज़्यादा लंबा समय आपके साथ नहीं चल पाया। उस बात का मुझे अफसोस है। उसकी वजह यह है कि जिस विचारधारा के ख़िलाफ़ संपूर्ण राजद परिवार लड़ता आ रहा है, यही वजह है कि हम उस राजद परिवार के हिस्सा रहे हैं। अगर एक ऐसा वक्त आएगा ज़िंदगी में जब आप उस विचारधारा के मानने वाले किसी व्यक्ति को हमारे सामने उम्मीदवार बना के खड़ा करेंगे और मुझे उस हिस्सेदारी से दूर रखेंगे, या किसी अन्य कार्यकर्ताओं को राजद की उस हिस्सेदारी से दूर रखेंगे, तो ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर आपने क्या सोचकर ये निर्णय लिया है कि जब आप विचारधारा और सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तेजस्वी जी कि आपने एक भाजपा आरएसएस के एजेंट को हमारे सीट से टिकट दिया, और ऐसी आशा रखते हैं आप कि मेरे जैसा आदमी जो मतलब आरजेडी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो भाजपा के एजेंट है? भाजपा आरएसएस के एजेंट हैं, वो पूरा सुपौल जानता है। जब उनको टिकट मिला तो कई सारे क्षेत्र में तो पोस्टर लगा हुआ था उनका, भाजपा वाला। वही बिहेवियर, वही बॉडी लैंग्वेज, वही सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है राजद में शुद्धिकरण की फैक्ट्री लग गई है कि 4 तारीख को जाइए, 5 तारीख को शुद्ध होकर बाहर निकल जाइए? आपको लगता है सिद्धांत, मोरालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को धोखा दिया? आज भी इस बात से मैं सोच रहा हूं कि ऐसी क्या सोच है उनकी जो मुझे ऐसा लगता है कि विनाश की ओर ले जाएगी शायद। ये लालू जी की राजद नहीं है। ये जो समीकरण है, मुझे यही चिंता जो मुझे राजद से हटने पे, अपनी पार्टी बनाने पे, क्योंकि मैं तो काम करूंगा मेरे समाज के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं यहीं पला बड़ा हूँ। पिपरा के हर बच्चे का अच्छी शिक्षा लेना उनका अधिकार है, और मैं वो करने के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे इंटेंशन में कोई डाउट नहीं है। मेरी चिंता थी, मैंने इसलिए उनको चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में मैंने यही कहा है कि जो हमारा सिद्धांत है और विचारधारा है, उसके ख़िलाफ़ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। हम जिस विचारधारा के ख़िलाफ़ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भविष्य में मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, जब भी सिद्धांत और विचारधारा के
की बात आएगी। लेकिन मैं बहुत आहत हूँ कि आपने जिस चीज़ जैसे चयन किया है उम्मीदवारों का वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसीलिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है, वरना मुझे कदम आगे बढ़ाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब आपने एक बात कहा कि जितना ख्याल मुसलमानों का लालू यादव रखते तो उतना तेजस्वी यादव नहीं रख रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। लालू जी ने ख्याल ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने बहुत हिम्मत भी दी है अल्पसंख्यक वर्ग को भी। नॉट ओनली अल्पसंख्यक वर्ग, मतलब जितने भी गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, समाज का जो निचला तबका है, लालू जी ने उनको आवाज़ देने का काम किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप किस नीयत और नीति के साथ अपने सरकार बनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है काल्पनिक लगता है मुझे ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है ये शायद ठीक एडवाइजरी नहीं है उनकी तरफ, उनको जो मिल रही है एडवाइजेस वो ठीक नहीं है। और इसी को लेकर के मैंने वहाँ से अपनी इस्तीफ़ा की बात की है, और मैंने ये कहा है कि विचारधारा और सिद्धांत के ऊपर जब भी कोई बात आगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आश्वस्त रहिए। लेकिन यहाँ से मैं भाजपा और आरएसएस के एजेंट को जीतने तो नहीं दूंगा। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं लगातार, आपके सामने आरजेडी, जेडीयू और लोजपा के कैंडिडेट हैं, आप अपने आप का मुकाबला किससे देख रहे हैं? व्यक्तिगत रूप में मैं आपको बताऊं कि मेरी कंपटीशन किसी से है नहीं। मैंने एक बात कही है आज क्षेत्र में लोगों से कि आप तुलनात्मक राजनीति के पक्षधर हो जाइए, आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जब आप तुलना करते हैं ना, तो आप बेहतर चुनते हैं, और आप एक ऐसी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं, जहाँ तक बात है कि मैं कंपटीशन किसको मानता हूँ या कौन मैं समझता हूँ कि मजबूत उम्मीदवार है, मुझे लगता है कि जब आप तुलना करेंगे तो क्षेत्र के लोगों को बस एक नाम दिख रहा है, वो ये है कि पिपरा के सामने कभी लोगों के पास, किसी के पास सिंबल है, किसी के पास बड़ा दल है, लेकिन भविष्य अगले 30 साल का विचारधारा और सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ आसिफ कमाल के पास है। ये पूरा संपूर्ण पिपरा इस बात को जानता है, और धीरे धीरे उसका प्रभाव भी दिखने लगा है। धीरे धीरे उसकी जो आप कहते हैं जो असर होती है उस चीज़ की, वो दिखने लगा है, मुझे दिखने लगा है, मुझे प्रेम बढ़ने लगा है, मुझे लोगों का समर्थन मिलने लगा है, एक माहौल बनने लगा है। पिपरा के सामने उसके फ्यूचर का सवाल है। यहाँ जो कैंडिडेट आते हैं और आते रहे हैं जो हैं, उनका मकसद सिर्फ एमएलए बन जाना है और कुछ नहीं है। मेरे पास एक विज़न है, एक गारंटी पत्र है जो होना ही है इस क्षेत्र के लिए। मैं उन सभी दर्द को समझता हूँ जो यहाँ के बच्चे, जो आज जन्म लिया है, जो अगले वर्ष जन्म लेगा, या 4 साल पहले जन्म ले चुका है, उन सभी कठिनाइयों से होकर गुजरेगा। इसीलिए मेरी बातें लोगों को समझ में भी आ रही हैं। मैं ऐसा ही आशा करता हूँ कि जिनको भी वो चुनेंगे, वो तुलना करके चुनेंगे और बेहतर चुनेंगे। साफ तौर से आपने सुना कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र के लिए आसिफ कमाल के पास एक ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट पर पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता कितना भरोसा जताती है, आने वाले 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन गुरु के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़ पिपरा।